पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कहानी में एक सरदार जी की एंट्री होती है जो करण और उसके मित्रों को बचा लेते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। गांव में सभी लोग अजीब हो गए थे, लेकिन सरदार जी की सहायता और करण की सूझबूझ से समस्या का समाधान हो चुका था और सभी लोग अब ठीक हो चुके थे। अब आगे गांव के सभी लोगों को सच्चाई बताई जाती है, जिसे सुनकर गांववासी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सभी लोग करण, सरदार जी और उसकी पत्नी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे थे, लेकिन आपकी वजह से आज हम सब बच गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे हमेशा। देखा, गांव वाले आपके एहसानमंद हैं। आपने ही उन्हें बचाया है। अजी कोई नहीं जी, कद्दू काट के वो तो हमारा फर्ज सी जी। हाँ? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और सभी खूब बातें करते हैं, जिसमें काफी वक्त निकल जाता है। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है। तुम सभी लोगों को भूख लगी होगी। चलो, मैं पूरी और हलवा बनाकर लाती हूँ। हाँ, हम भी आते हैं कद्दू काट के। लेकिन बहन जी, कद्दू नहीं बन रहा है। हम तो हलवा पूरी बनाएंगे। अरे नहीं जी नहीं, है तो इनका बोलने का अंदाज है। शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ सकता है। हाँ जी, हम भी सभी के लिए खीर बनाएंगे। इतनी बड़ी बला टली है, इसका तो जश्न होना चाहिए। हाँ भाभी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज सभी गांववासी मिलकर जश्न मनाएंगे और हलवा पूरी और खीर खाएंगे। चलो, सब लोग जितना बन पड़ता है अपने घर से राशन ले आओ। हम सब मिलकर एक साथ बनाएंगे, सब गांव वालों के लिए। टॉबी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। आहा, आज तो बहुत ही आनंद आने वाला है। हलवा पूरी खीर, वाह 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 वाह। हाँ हाँ बिल्कुल, सानू भी मजा आऊंगा खा के। ये देखकर शुगर भी उसके साथ उछलने लगती है। हाँ टॉबी, मुझे तो अभी से ही बहुत मजा आ रहा है। तो सभी गांववासी अपने घर से जितना हो सके उतना राशन लाते हैं और एक जगह मिलकर ढेर सारा खाना बनाते हैं। वहीं गांव के वासी काफी खुश थे। सभी लोग खाना बनाने के बाद साथ में भोजन भी करते हैं। आज तो दिन ही बन गया। इतना स्वादिष्ट भोजन, आहा! ऐसा लग रहा है जीवन में पहली बार अच्छा खाना मिला है। तुम सबको पता नहीं, लेकिन मैंने तो पहली बार ही इतनी सारी माओ के हाथ से बना खाना खाया है। बहुत ही अच्छा है। माँ के हाथ में तो जादू होता है। हाँ, सही कहते हो करमजीत। और इस प्रकार वो दिन सबके लिए काफी अच्छा जाता है। जी हुण हो गई पेट पूजा, हुण करना काम दूजा। हाँ, चलो जी, थोड़ा घूम फिर के आंदे आजी। हाँ? पेट फुल हो गया है खा के। ते गाँव भी तो देखना है मैनू। तजिंदर और सुनीता घूमने निकल जाते हैं पर वापस नहीं आते। वही रात में करण और उसके साथी सब एक साथ सोते हैं, लेकिन अगले दिन सारी खुशी तो मानो खत्म होने वाली थी। सुबह के वक्त करण और उसके सभी साथी सो रहे थे, लेकिन बाहर शोर मचा था। भागो, भागो जल्दी। बचो इससे, मार देगा ये हमें। छोड़ दे मेरे बच्चे को। कोई बचाओ, बचाओ। शोर से अचानक करण की आंखें खुल जाती हैं और बाहर से आती हुई आवाजें सुनकर वो घबरा जाता है और अपने सभी साथियों को उठाता है। जल्दी उठो सब, बाहर शोर हो रहा है। ओहो, अब ये सुबह सुबह क्यों इतना शोर हो रहा है? जल्दी चलो, लग रहा है कि बाहर मुसीबत आन पड़ी है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बड़े से चमगादड़ ने 10 साल के बच्चे को आसमान में उड़ा रखा है और वो उसे नीचे गिराने वाला है। छोड़ दे मेरे बच्चे को, हे भगवान, बचा लो कोई। ऐसा मत करो। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, सब। और उसकी आवाज से करण को पता चल जाता है कि वो मादा है और थोड़ी देर में उस बच्चे को नीचे गिरा देती है। नहीं, नहीं। करमजीत, जल्दी जाओ, संभालो बच्चे को। तभी करमजीत एक चुटकी बजाता है और चुटकी बजाने से उस बालक के पास तुरंत पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और इससे बच्चे की जान बच जाती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
रुक जाओ करण। तभी करण गुस्से में उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो चमगादड़ वहां से गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना करमजीत? करण। हाँ राजकुमारी, हम ठीक हैं। और तभी भयानक आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और दिन में अंधेरा होने लगता है। गांव के लोग डर जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है? इतना भयानक मौसम। संभल जाओ साथियों, कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, लगता है ये किसी बड़ी मुसीबत के आने का संकेत है। हमें सावधान रहना होगा। बादल घने होते जा रहे हैं। और तभी उन बादलों से अजीब अजीब भयानक आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो और रो रहा हो। ये इतनी डरावनी आवाजें इन बादलों में से आ रही है क्या? हाँ लव, ये कोई साधारण बादल नहीं है करण। गांव वालों को चौकन्ना कर दो, उन्हें बोलो कि छुप जाएं। ठीक है राजकुमारी जी। तो करण जल्दी से ऊंचे चबूतरे पर चढ़ जाता है और सभी गांव वालों को आगाह करता है। आप सभी लोग कृपया करके घर के अंदर चले जाइए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जल्दी जाओ और अपना अपना ध्यान रखिएगा। तभी सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सबके जाने से पहले ही अचानक से बादलों से बहुत सारी मादा चमगादड़ बाहर आने लग जाती हैं। वे जोर जोर से शोर मचा रही थीं और हंस भी रही थीं। इतनी सारी चमगादड़ हमारी तरफ आ रही है। लेकिन गांव के लोग और कुछ बच्चे तो अभी तक बाहर ही हैं। जल्दी छुप जाओ सब। बधिराज, गांव के बच्चों को बचाओ। वहीं बधिराज सारे बच्चों को उनके घर के अंदर कर देता है, लेकिन चमगादड़ मौका पाकर बड़े बड़े लोगों को आसमान में उड़ाकर ले जाती हैं और उन्हें नीचे फेंकने लग जाती हैं। और इस प्रकार करीब 2-3 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये सब तो जानलेवा हो रहा है। करण कुछ करो, लोग घायल हो रहे हैं। अभी इनको पत्थर बना दूंगी। पर तुम उन्हें छू नहीं सकती, वो बहुत ऊपर है। तभी तजिंदर और सुनीता वहां तीर कमान के साथ भागते हुए आते हैं और तीरों से उन पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कुछ चमगादड़ मर कर गिरने लगती हैं। शेर से पंगा और तेंदर से दंगा महंगा पड़ता है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम चमचेड़ों को। हाँ जी, कद्दू काट के जल्दी करो जी। वहीं करण की माँ तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और उन्हें बेहोश देखकर एक चमगादड़ उसके पास आती है और उसे उठाने वाली होती है कि तभी वहां पर बुलबुल तलवार लेकर आ जाती है और उस चमगादड़ से लड़ने लग जाती है। दूर हट जा, वरना मारी जाएगी। काट दूंगी तुझे। अच्छा, तो एक बच्ची मुझसे लड़ना चाहती है। तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगी। बुलबुल कुछ नहीं बोलती और तुरंत उस पर हमला कर देती है। चमगादड़ को पता था कि इन सभी बच्चों में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो समझ जाती हैं कि बुलबुल की उंगलियों में शक्ति है। मुझे पता है तू मुझे छूना चाहती है, पर मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। मैं तेरी शक्ति से वाकिफ हूँ। बुलबुल अपनी उंगली से उसे छूने का प्रयास कर रही होती है ताकि वो पत्थर में बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। टॉबी, जल्दी आओ। वो चमगादड़ अभी बुलबुल से लड़ने में व्यस्त है। तुम जाओ, उसे काट लो। हाँ शुगर, अभी जाता हूँ। बुलबुल अपनी तलवार से उसके पंखों को काटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चमगादड़ बार बार उससे बच रही थी कि तभी टॉबी पीछे से आता है और उस चमगादड़ के पैरों में काट लेता है। शाबाश टॉबी, शाबाश। अब बताती हूँ तुझे। और मौका पाकर बुलबुल उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे वो चमगादड़ पत्थर में बदल जाती है। लव कुश, जल्दी करण की माँ को लेकर घर के अंदर जाओ, वरना और चमगादड़ यहाँ आ जाएंगी। तो लवकुश मिलकर करण की माँ को लेकर अंदर जाते हैं। वहीं टॉबी और शुगर घर के बाहर खड़े थे ताकि कोई भी चमगादड़ घर के अंदर ना आ पाए। देखो तो करमजीत कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, और करण भी। हाँ, लेकिन ये चमगादड़ तो कम ही नहीं हो रही। करमजीत भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी के पंखों को जला रहा था, लेकिन चमगादड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको इतनी जल्दी हराना इतना आसान नहीं था। और तभी कुछ घंटों बाद चमगादड़ की रानी को काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके बहुत सारे सैनिक मर रहे थे।
सबको मार डालो, सबको उठाकर गिरा दो नीचे, कोई ना बचे। तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगी। तभी अचानक से आसमान की दूसरी तरफ से एक और सेना वहां आ रही थी। ये सेना थी चील रानी की, जो कि चमगादड़ रानी की दुश्मन थी। वो देखो ऊपर, ये क्या है? ये चमगादड़ तो नहीं लगते। ये तो चील रानी की सेना है। सैनिकों, लगता है ये चील सेना हमारा खात्मा करने आई है। हाँ, इन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है और ये लोग मौके का फायदा उठाकर हमें हराने आ गए हैं। अब क्या होगा महारानी? और तभी चील रानी की सेना चमगादड़ की सेना को मार गिराने लगती है। करण बात को समझ जाता है और चमगादड़ की रानी के पास जाता है। आप चिंता मत करो महारानी, आप चील सेना से युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर चमगादड़ रानी हैरान हो जाती है और करण से पूछती है, हमने तुम सबके साथ इतना बुरा किया और तब भी तुम हमारी सहायता करने के लिए राजी हो? इतने अच्छे हैं इंसान। तभी करण सभी दोस्तों को इशारा करता है और उसके सारे दोस्त चील की सेना का सर्वनाश करने लगते हैं। क्योंकि चील की सेना ज्यादा नहीं थी तो उन्हें कुछ ही घंटों में मार गिरा दिया जाता है। वहीं चील की रानी अपनी सेना को हारता हुआ देखकर वहां से भाग जाती है। चमगादड़ की रानी फिर करण का शुक्रिया अदा करती है, पर करण ने ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए आगे भी बने रहिए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ।